हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम कमर्शियल क्लासेस में। चलिए थोड़ा-सा मेन ग्रुप का जो लेक्चर चल रहा था, उस लेक्चर सीरीज़ को थोड़ा रोकते हैं। रोकना क्या है कि मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व कराने जा रहा हूँ सीयूईटी का। इसमें सीयूईटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस टाइप के पूरे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊँगा। जैसे कि मैं एक सीयूसीईटी का एक क्वेश्चन उठाऊँगा, किसी टॉपिक का, उससे रिलेटेड 10 टू 20 क्वेश्चन मैं कराऊँगा। वो सीयूसीईटी के लिए ही नहीं फ़ायदेमंद है, वो हर एग्ज़ाम लाइक आईआईटी, जेईई, नीट और ऑल यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं सीयूईटी का ही प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहा हूँ तो सीयूईटी के लिए ही फ़ायदेमंद है। वो आप कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए ये फ़ायदेमंद है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर सॉरी कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए आप लोगों ने तो देख लिया होगा क्वेश्चन। तो मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ POH बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इट्स कंपाउंड गिवन है। उसमें पूछा है कि कितने कंपाउंड गिवन है। देखिए कंपाउंड ऑप्शन में जो कंपाउंड गिवन है, ऑप्शन क्या है? H4P2O6। बी बी ऑप्शन क्या है? H3PO2। सी ऑप्शन क्या है? H3PO4। और डी ऑप्शन इसका क्या है? H3PO3। H3PO3। हमें इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? जो क्वेश्चन गिवन है, आप तो क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। इसमें बोल रहा है कि जो ये गिवन कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ OH बॉन्ड फाइंड आउट करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। इसको ऑर्डर बताना है नंबर ऑफ किसमें सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ POH बॉन्ड है। POH बॉन्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये जो क्वेश्चन गिवन है, मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है। मैंने ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाया हुआ है। मतलब जब आप मेन ग्रुप का फर्स्ट लेक्चर से फोर्थ लेक्चर तक देखेंगे, जितना मैंने मेन ग्रुप में अभी तक पढ़ाया है, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन देखिए पूछा गया। अभी मेन ग्रुप का पूरा टॉपिक खत्म भी नहीं हुआ, देखिए उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग ने क्या बताया, क्या पढ़ा था कि कोई ऑक्सो एसिड अगर गिवन है, कोई ऑक्सो एसिड अगर गिवन है, तो हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट उसका नेमिंग, ऑक्सो एसिड की नेमिंग क्या है। फिर सेकंड पार्ट क्या था? स्ट्रक्चर। सॉरी, सेकंड पार्ट जो था ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड पार्ट था उसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या था कि कंपाउंड में कौन सी लिंकेज प्रेजेंट है, ऑक्सी लिंकेज की, परऑक्सी लिंकेज की, डायरेक्ट लिंकेज की, मल्टीपल लिंकेज। ये तीन पार्ट था। देखिए हम ये क्वेश्चन, ये चार ऑप्शन है, इसमें बस इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है। लेकिन इससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को पहले देखते हैं। ए, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए मैं कितने ट्रिकी मेथड से सॉल्व करूँ विद इन सेकंड। बट लेकिन हम विद इन सेकंड मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। बट लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए ये कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन मैं कर लूँ। तो उसी तरह मतलब उसी को देखते हुए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। फिर उसके बाद आप विद इन सेकंड में सॉल्व कर देंगे। ये कंपाउंड गिवन है। देखिए ये क्वेश्चन सीयूईटी 2022 में पूछा गया था, मेन ग्रुप का। तो ये फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑप्शन, तो हमें जब भी कोई ऑक्सो एसिड गिवन है तो उसको कैसे मतलब उसको किस तरीके से उसको बनाते हैं। पहला नेमिंग। नेमिंग नेमिंग आपको आती है, नेमिंग को हम लोग छोड़ देते हैं। और दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट। और थर्ड पार्ट क्या है? स्ट्रक्चर। थर्ड पार्ट क्या है? स्ट्रक्चर। तो हम लोग को देखिए ये आप कर लेंगे। ये इतने पूरे मेन ग्रुप के फर्स्ट से फोर लेक्चर तक आपको मैंने यही पढ़ाया है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ये चीज तो आप जानते हैं। तो ये जो नेमिंग वाला पार्ट है उसको हटा देते हैं।
और 2 पार्ट हमको बस सभी में इसमें डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या है, हमको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेते हैं। 12 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4। देखिए यहाँ फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5। फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन की स्टेट क्या है, +5। देखिए यहाँ +4 है, तो मैंने बताया था ना, अगर फास्फोरस तो यहाँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपने फाइंड आउट कर लिया। तो देखते हैं हम लोग कि इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा। देखिए ये स्ट्रक्चर है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था फास्फोरस का, +4। मीन्स देखिए वो जो कॉन्सेप्ट हमने मेन ग्रुप के फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ था कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर कौन सी लिंकेज प्रेजेंट थी, डायरेक्ट लिंकेज। देखिए चीजें आपको अगर नहीं समझ में आ रही, आप जाके लेक्चर देखिए, लेक्चर नंबर फर्स्ट देखिए मेन ग्रुप का, वहां से चीजें आपको समझ में आने। डायरेक्ट लिंकेज देखिए, फास्फोरस फास्फोरस डायरेक्ट लिंक्ड है। तो देखिए इसमें कितने OH बॉन्ड है, P OH बॉन्ड, 1 2 3 4। देखिए 4 POH बॉन्ड है, तो इसमें कर देते हैं 4 POH। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है कि किस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ पीओएच बॉन्ड, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पीओएच बॉन्ड है। तो एक हो गया ये फर्स्ट, और जो सेकेंड पार्ट था, सेकेंड ऑप्शन क्या था, H3PO2। तो H3PO2, तो आपको देखिए नेमिंग आपको इसका आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए इसको मैं मेन ग्रुप के फोर्थ लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ, जो अभी यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया हूँ, करने वाला हूँ, वीडियो बन चुका है उसे कर दूंगा, तो वहाँ इसके बारे में अच्छे से डिस्कस मैंने किया है। तो ये है जो, तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का है, इसमें नंबर ऑफ पीओएच बॉन्ड कितना है, 1। फिर उसके बाद देखिए यहाँ आपको नेमिंग देखिए, हम बार बार नेमिंग का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि आपको नेमिंग इस टाइम आज आ गया होगा। तो ये इसका नेमिंग मैंने जिक्र नहीं कर रहा हूँ, बस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। बी हो गया। सी ऑप्शन जो गिवन था, सी ऑप्शन क्या था, H3PO4, H3PO4। इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का था, देखिए ये जो बी ऑप्शन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको डिस्कस इन डिटेल लेक्चर नंबर 4, और लेक्चर नंबर 4 में मैं एकदम डिटेल में डिस्कस करूंगा इसके बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो चलिए इसको बस आप मतलब स्टार बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसमें इसमें कितने पीओएच बॉन्ड है, 3। डी ऑप्शन, जो डी ऑप्शन गिवन है वो क्या है, H3PO3, H3PO3। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। आप विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखिए मैं, अब तो लग रहा होगा बहुत ब्रॉड है ये वो है, तो उसको देखना नहीं है। आप देखिए ऑप्शन, देखिए ये मेरे क्वेश्चन इजी वे में करना, मतलब कि इसलिए मैं कर रहा हूँ कि चीजें आप देखेंगे कि किस तरह हुआ है। देखिए आप यहाँ से देख लीजिए कितने नंबर ऑफ पीओएच बॉन्ड है, सर ये गिवन है जिस, ऊपर कर लेते हैं। इसमें कितना, 3 पीओएच बॉन्ड है, 3 पीओएच बॉन्ड है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम लोग देखते हैं, अब इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर का देखते हैं। और जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में मैक्सिमम पी ओएच बॉन्ड है। फिर देखते हैं कितने हैं, 4। फिर उसके बाद डी ऑप्शन 3। फिर उसके बाद कौन सा ऑप्शन है, सी, सी में कितने हैं, 3। H3PO4, सॉरी सॉरी, यहाँ पर जो है डी में 2 है, 3 नहीं।
डी में नंबर ऑफ पीओएच बॉन्ड कितने हैं? 2। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है? ए में मैक्सिमम 4 पीओएच बॉन्ड, थर्ड में कितने हैं? 3 पीओएच बॉन्ड, सी ऑप्शन। फिर डी ऑप्शन में 2 और बी ऑप्शन में 1। देखिए ये क्वेश्चन है और ये आंसर। देख लीजिए अब कितना इजी इजी में क्वेश्चन विद इन सेकेंड आप सॉल्व करेंगे। देख लीजिए ये है इसका सॉल्यूशन। यूट्यूब पर आपको इसका सॉल्यूशन बहुत कम ही लोग सॉल्व किए हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने देखा है कि यूट्यूब पर उल्टा सीधा क्वेश्चन इसको बना दिए हैं कि ये सीयूईटी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। लेकिन देखिए सीयूईटी में जो क्वेश्चन पूछा था आपके स्क्रीन पे गिवन था, तो वहां पर यही क्वेश्चन एज इट इज यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये फर्स्ट ये जो मेन ग्रुप का पहला क्वेश्चन पूछा गया था ये यही है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे रिलेटेड अब मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन था सीयूईटी में जो पूछा गया था। अब देखिए अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। जो हमने डिजाइन किया है आपको क्वेश्चन में क्या क्या करवाना है तो उसको देखते हैं। आप घबराइए मत, आपको मैं हम पीडीएफ करवा के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे आपको। एक क्वेश्चन आपने देख लिया कि पीओएच बॉन्ड पूछ लिया, तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जाएंगे और क्या क्या करना है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो देखिए पहले सबसे पहले आप यहाँ डाल लीजिएगा फार्मूला। एक पॉइंट आप लोग डाल लीजिएगा, जो फार्मूला का होगा एक कॉलम आप फार्मूला का डाल दीजिएगा। एक कॉलम जो होगा आप किसका? ऑक्सीडेशन स्टेट का डाल दीजिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट का। और थर्ड कॉलम जो होगा वो कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड्स। थर्ड जो रहेगा कॉलम कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड एंड एंड दियर नंबर, कैरेक्टर बॉन्ड एंड दियर नंबर। देखिए तीन आप कॉलम बना लीजिएगा, तीन कॉलम आप बना लीजिएगा। जैसे कि आप तीन कॉलम बना लेंगे तो मैं जितने भी एग्जाम्पल कराऊंगा तो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप एक अलग जगह लिखेंगे, मतलब 1 2 3 एग्जाम्पल के थ्रू लिखेंगे। फिर जो पूरा एग्जाम्पल हो जाएगा 5 to 6 एग्जाम्पल है, वो 5 to 6 एग्जाम्पल हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप ये इस तरीके से कॉलम बनाएंगे तो उसको शॉर्ट लिखेंगे कि उसमें क्या क्या है कैसे क्या है, कि ऑक्सीडेशन स्टेट उसका क्या था, मैं और उसका कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड एंड दियर नंबर्स, मतलब उसमें कौन सा कैरेक्टर का बॉन्ड है और कितने नंबर ऑफ कितने बॉन्ड है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक कंपाउंड जो गिवन है आपको वो है S3PO4। S3PO4। देखिए जैसे जैसे ही हम कोई कंपाउंड लिखेंगे तो आपको दिमाग में वो चीजें आ जानी चाहिए। नेमिंग, ऑक्सीडेशन स्टेट, थर्ड स्ट्रक्चर। देखिए पार्ट है स्ट्रक्चर का, ये है स्ट्रक्चर, ये ऑक्सीडेशन स्टेट, फार्मूला। फार्मूला के पहले एक नेमिंग का भी आप कॉलम बना दीजिएगा तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। वहां एक नेमिंग का भी कॉलम बना दीजिएगा आप। नेमिंग, शिवम सर यहाँ पर आ रहा है ये। देखिए हमारी टीम बन चुकी है, चार पांच लोगों की टीम हम लोग की बन गई है। तो अब हम लोग सीरीज लॉन्च करेंगे तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, लेकिन आप जितने जितने भी लोगों को जोड़ सकते हैं एम कमर्फिलिक क्लासेस में तो वो आप जोड़िए, आपको बहुत फायदा होगा। आपके थ्रू अगर किसी का फायदा होगा तो आपको बहुत फायदा होगा। तो ये देखिए इसका ध्यान दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाते रहिए। और ठीक है चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ज्यादा देखिए ये क्वेश्चन ये है। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप तो फाइंड आउट कर लेंगे। X8 3 X इक्वल टू 5। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कॉलम में क्या करना है, यहाँ पर कर देंगे 5। इसका फार्मूला क्या था? S3PO4।
ये हो गया और ऑक्सीडेशन स्टेट भी फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा? ये स्ट्रक्चर हो गया। देखिए स्ट्रक्चर हो गया तो उसमें पूछा है कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड एंड कितने नंबर ऑफ बॉन्ड वो वाले प्रेजेंट है। तो देखिए इसमें क्या है कि आप इसमें देख लीजिएगा, इसमें 1 पीओ बॉन्ड, 3 पीओएच बॉन्ड जो सीयूईटी 2022 में पूछा हुआ था। फिर एक एक ऑप्शन ये हो गया। यही दो चीज है। देखिए ये चीज हो गया। अब कॉलम में थ्रू आप बना लेंगे। ये फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ये हो गया। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछेगा। देखिए इस क्वेश्चन में जो मैंने एग्जांपल बताया, इसमें बस 2 टाइप की चीजें पूछी जाएंगी। एक पी डबल ओ बॉन्ड पूछे जाएंगे और इसमें कितने पी ओ एच बॉन्ड है, यही दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या है? देखिए जो मैं मेन ग्रुप के लेक्चर में पढ़ाया हुआ हूँ, जो मैं मेन ग्रुप के लेक्चर में पढ़ाया हुआ उसी से रिलेटेड एग्जांपल मैंने बनाया है, खुद का मेरा एग्जांपल बनाया हुआ है और उसी से रिलेटेड मैं आपको 10 टू 20 क्वेश्चन में कराने वाला हूँ एक ही एग्जांपल के थ्रू। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 2, PO3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कॉलम में क्या करना है? +3। फार्मूला में यहाँ H3PO3। देखिए आप नेमिंग इसका, आप ये जो नेमिंग वाला कॉलम मैंने ऐड किया है न्यू कॉलम, तो उसमें आप नेमिंग लिख देंगे उस जो ऑब्जर्वेशन गिवन है उसका नेम आप लिख लेंगे। इतना तो आप मेन ग्रुप के फर्स्ट लेक्चर से 4 लेक्चर तक आपने इतना सीख लिया है अच्छे से। तो ये हो गया। अब बात करते हैं कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड एंड दियर नंबर। कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड एंड दियर नंबर, देखिए शॉर्ट फॉर्म है दियर नंबर। कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड्स, इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखिए ये जो है इस कंपाउंड के बारे में लेक्चर नंबर 4 में मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इस कंपाउंड के बारे में। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें बस यहाँ पर यही चीज देखना है कि इसमें कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड किस तरीके से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम CUET या IIT JEE नीट ऑल यूजी एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, उसमें केमिस्ट्री अगर पूछी जाती हो तो वहां पर ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड में फर्स्ट इसमें क्या फाइंड आउट करना है। देखिए इसमें क्या गिवन है, 1 PO बॉन्ड। देखिए इसमें 1 PO बॉन्ड है। इसमें जो क्वेश्चन में पूछा जाता है मैं वही बता रहा हूँ। दूसरा चीज क्या पूछा जाएगा, हाउ मेनी POH बॉन्ड। देखिए इसमें 2 POH बॉन्ड है। फिर थर्ड पोर्शन जो पूछा जाएगा, क्या, 1 PH बॉन्ड। देखिए अगर ये क्वेश्चन अगर गिवन है तो ये क्या है, फास्फोरस एसिड है। इसके बारे में देखिए यहाँ पर आप नेमिंग में तो जानिए, ये फास्फोरस एसिड एसिड है। जैसे क्वेश्चन अगर दिया जाएगा तो उसमें पूछेगा फास्फोरस एसिड में बॉन्ड कैरेक्टर बताइए, कितने पीओ बॉन्ड्स है, कितने पीओएच बॉन्ड है, कितने पीएच बॉन्ड है। देखिए एग्जांपल नंबर 2 स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बात करते हैं एग्जांपल नंबर थर्ड की। देखिए मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूँ आप उसका प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। मैं इस बार को बार बार बोल रहा हूँ कि नोट्स बहुत जरूरी है। अगर नोट्स नहीं रहेगा तो देखिए आपका पढ़ना बेकार है। चलिए थर्ड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या है,
थर्ड एग्जांपल है H3PO2। देखिए मैं एक ही कंपाउंड के डिफरेंट ऑक्सो एसिड से पूरा वो ये जो कैरेक्टर है पूरा डिफाइन कर दूंगा। चलिए ये एग्जांपल नंबर थर्ड है। एग्जांपल नंबर थर्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट पहले फाइंड फाइंड आउट करना है। 3 + x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +1। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। इसका जो स्ट्रक्चर है दिस टाइप। तो इसको इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। फर्स्ट, कितने इसमें पीओ बॉन्ड है? 1 पीओ बॉन्ड। सेकेंड पार्ट जो पूछा जाएगा इसमें पीओएच बॉन्ड कितना है? 1 पीओएच बॉन्ड। देख लीजिए ये चीज अगर आपको हल्का सा बस एक बार अगर स्ट्रक्चर अगर आपको ऑक्सो एसिड का नेमिंग पता हो, स्ट्रक्चर बनाना आता हो, तो ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड हम सॉल्व कर दें। देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरे को टाइम इसलिए लग रहा है कि हमको आपको सिखाना है ये चीजें को, तो इसलिए मैं इसको पूरा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए हो गया ये एग्जाम्पल नंबर थर्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। अब ये था मोनोमर, फास्फोरस एसिड की मोनोमर की बात हो रही थी। अब बात करते हैं डाइमर। डाइमर मतलब उसमें फास्फोरस के 2 मॉलिक्यूल्स यूज हुए हैं, P2O6। ये है एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 0, 2x 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉलम में क्या भर देंगे? +4। देखिए नेमिंग वाला आपको करना है, और यहाँ पर फार्मूला में जो यूज करे हैं वो ये है। तो बात करते हैं हम, ये हो गया। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब हमें यहाँ देखना है कि इसमें स्ट्रक्चर इसका कैसे बनाना है। देखिए स्ट्रक्चर के बारे में हमने मेन ग्रुप के सेकंड लेक्चर में, जो फर्स्ट लेक्चर का पार्ट नंबर 2 था, उसमें डिस्कस किया है डिटेल में। तो बात करना है इसके बाद। तो बात करना है हमको इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में। तो वहाँ उस लेक्चर में ये हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वहाँ कौन सी लिंकेज प्रेजेंट है? परऑक्सी लिंकेज। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वहाँ पर कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होगी? ऑक्सी लिंकेज। और जो थर्ड वाला पार्ट हमने डिस्कस किया था, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वहाँ डायरेक्ट लिंकेज होगा। तो बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ देख लेते हैं फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू इज लेस देन, ये बात करते हैं, थोड़ा सा इधर कवर नहीं हो पा रहा है चीजें। बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होगी? डायरेक्ट लिंकेज। देखिए यही चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेक्चर नंबर 2 देखे होंगे, अच्छे से उसको रीड किए होंगे, प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाने में डिफिकल्टीज नहीं होंगी। तो बात करते हैं यहाँ डायरेक्ट लिंकेज है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिंकेज है। चलिए तो अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो डायरेक्ट लिंकेज से हमें क्या पता हुआ कि जो फास्फोरस ऐड है वो डायरेक्टली अटैच्ड है। अब बात करते हैं, ये हो गया। तो यहाँ पर ये चीज देखिए 50% ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया डायरेक्ट लिंकेज से। अब बात करते हैं ये OH, OH। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने? 1 2 3 4 5 6। और हाँ, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 5, फास्फोरस 2, 5।
चलिए तो इसमें कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड एंड दियर नंबर्स। तो फर्स्ट पार्ट हमें डिस्कस क्या करना है, इसमें कितने पीओ बॉन्ड्स है, 2 पीओ बॉन्ड्स। देखिए बहुत ध्यान से इस चीज़ों को आप रीड की पढ़िए, नहीं तो आपको एग्जाम में जाने के बाद तो फिर आपको जो मैंने स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए जो 4 कैरेक्टर बताया था, ऑक्सी लिंकेज, डायरेक्ट लिंकेज एंड मल्टीपल लिंकेज, वो सब दिमाग से चला जाएगा। देखिए अगर आप प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं चीज़ों की, तो वो दिमाग में कॉन्सेप्ट एकदम सेट अप हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन दिखा उसका, तो आप तुरंत ही कर लेंगे उसको। तो यहाँ कितने पीओ बॉन्ड्स हैं? कितने पीओएच बॉन्ड है? 4। कितने पीपी बॉन्ड्स है? 1 पीपी बॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर ये चीज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए इसको एग्जांपल नंबर 4 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देख रहे हैं कितना, अगर आप मेन ग्रुप के पूरा लेक्चर अटेंड किए होंगे तो ये सब क्वेश्चन करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, तुरंत ही क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। मैंने उसमें पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, उस पर टाइम दिया हुआ है। अगर जो बच्चे पढ़े हैं वो तो इजी वे में करें, काफी बच्चे पढ़े हुए हैं, लेक्चर को पूरा अटेंड किए हैं और लेक्चर का फीडबैक भी सही आया है। चलिए बात करते हैं बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। H4P2 H4P2O7 और P2O7, फिर वही चीज इसमें पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लें। 4 2x 14 to 0, 2x इक्वल टू 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +5। देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट हो गया, यहाँ से हटा देते हैं, +5 हो गया। देखिए कॉलम वाली चीजों को आप अच्छे तरीके से ये करना है, क्योंकि पहले हमें कंपाउंड के बारे में पूरा लिखना है, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, फिर उसके बाद एक हमको कॉलम बनाना है। मैं पूरा एग्जांपल जब खत्म कर लूंगा तो आपको एक कॉलम बनाना है। उस कॉलम में फर्स्ट उसका नेमिंग, सेकेंड पार्ट जो होगा कॉलम का वो ऑक्सीडेशन स्टेट, और थर्ड पार्ट होगा क्या है, कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड एंड दियर नंबर्स। ये करके आपको 1 बाय 1 कर लेना है शॉर्ट में। ऐसे क्या होता है कि आप जब रीड करेंगे फास्ट में, जैसे रिवीजन करना है, तो वहां पर जल्दी जल्दी करके आप वो चीज देख लेंगे पूरा कॉलम, तो आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाएगी चीजें। तो चलिए बात करते हैं इसका। अब हमें बात करना है, स्ट्रक्चर हमें बनाना है। तो स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, उसमें तो पहले 4 देखिए स्ट्रक्चर की बात जब भी आए तो आपको दिमाग में 4 प्रॉपर्टी आनी चाहिए, परऑक्सी लिंकेज, ऑक्सी लिंकेज, डायरेक्ट लिंकेज, फिर मल्टीपल लिंकेज। तो ये चीजें आपके दिमाग में हमेशा सेट रहनी चाहिए कि अगर हमें किसी ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है तो ये चीज हमको आना चाहिए। पहला ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा उसका स्ट्रक्चर। नेमिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, नेमिंग का कोई वो नहीं इशूज, लेकिन मेन इशू यही है, ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या, वही 4 प्रॉपर्टीज। चलिए बात करते हैं। तो यहाँ देखिए इसका मैक्सिमम और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 5 है, और फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 5। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर ये जब प्रॉपर्टी फॉलो करेगा कंपाउंड, तो यहाँ कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होगी, ऑक्सी लिंकेज। तो ऑक्सी लिंकेज को डिनोट कैसे करते हैं, दिस टाइप। तो बात करते हैं यहाँ स्ट्रक्चर में, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब बात करते हैं ऑक्सी लिंकेज। तो ये जो ऑक्सी लिंकेज है वो साइड एटम इसमें क्या है, सेम है। इसमें ये कौन सी प्रॉपर्टी वाला है, ये साइड एटम इसमें सेम है, जो साइड एलिमेंट लगे हुए हैं वो सेम है। देखिए ऑक्सी लिंकेज है तो यहाँ स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं, ये हो गया। ये देखिए 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका यहाँ से। ओ एच ओ एच ओ एच, यहाँ से बात कर लेते हैं इसका। देखिए कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑक्सीजन
4 हाइड्रोजन 2 फास्फोरस यहाँ हो गया। अब देखिए इसका कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड्स, कितने पीओ बॉन्ड्स है? 2 पीओ बॉन्ड्स। सेकंड पार्ट, कितने पीओएच बॉन्ड है? 4 पीओएच बॉन्ड। और थर्ड पार्ट क्या है इसका? इसमें कितने पीओपी बॉन्ड्स? देखिए इसको पीओपी बॉन्ड भी बोल सकते हैं और पीओपी इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी लिंकेज, कितने ऑक्सी लिंकेज है? एक पार्ट हुआ। देखिए यही सब चीजें देखिए क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। ऑक्सी लिंकेज। थर्ड क्या है? ब्रिज बॉन्ड, इसको ब्रिज बॉन्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन ब्रिज बॉन्ड का इसमें जिक्र ना हो तो अच्छा है, लेकिन एक दिमाग में रखिएगा अभी इसे कंपाउंड रहेंगे जैसे जिसमें फास्फोरस पॉलीमर में हो। पॉलीमर मतलब 2 से ज्यादा, मोर देन 2। अगर 4 हो तो वहां पर ये ब्रिज का काम करेगा, ऑक्सी लिंकेज। तो इसको ऑक्सी लिंकेज की जिक्र बस आपके दिमाग में रहनी चाहिए। देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया आपका। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 मैंने डिस्कस किया कर दिया, वो मेरे द्वारा डिजाइन किया हुआ है। अब बात करते हैं कि अब जो दूसरे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी क्या किस तरीके से क्वेश्चन वो दूसरा लेवल वाला क्वेश्चन पूछा जाता जाता है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं।